4 भुजा में ठाकुर जी प्रकट हो गए कि तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलसौभकोस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में तो आए हैं, लेकिन विशाल रूप नहीं है। बालकमंबुजे क्षणम, जैसे जन्म लेता बालक कितना बड़ा होता है ना, इतने बड़े ही हैं ठाकुर जी, पर इतने बड़े में भी 4 भुजा हैं। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, चारों भुजाओं में आयुध लेके आए हैं, और गले में कौस्तुभ मणि, बहुत सारी मालाएं पहन के नहीं आए ठाकुर जी, केवल एक कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। पीतांबरम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आए हैं। और ठाकुर जी की आकृति कैसी लग रही है? बोले जैसे एक शंख की आकृति होती है ना, ऐसी ठाकुर जी की आकृति लग रही है। उस आकृति को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके देव की मैया प्रणाम करने लगी, जय हो। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया मैं बालक बन के आया हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? देव की मैया बोली, अच्छा आप बालक बन के आए हो? ये शंख चक्र गदा पद्म लेके कोई बालक आता है? गर्भ से कोई बालक तैयार होके आप पीतांबरी पहन के आए हो? आप कोई गले में कौस्तुभ मणि पहन के आता है? मैया ये तो हमारा सबसे सरल श्रृंगार है, इतने के बिना तो हम रहते ही नहीं है। तो बोले तो फिर प्रणाम हमारा स्वीकार कर लो, क्योंकि बालक वाला अनुभव हो नहीं रहा आपको देख के। बालक तो 2 भुजा में आता है, और बालक जन्म लेते ही आंखें नहीं खोलता है, रोता है, और बालक कपड़े वपड़े पहन के नहीं आता है। ठाकुर जी बोले, मैया हम तो इसलिए श्रृंगार करके आए कि मामा कंस मारने आता है, जन्म लेते ही सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, कंस की चिंता थी आपको, ये चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ मुझे गोद में कैसे उठाएगी, मेरी माँ मुझे गोद में लेगी, कहीं चक्र लग गया तो, कहीं गदा लग गई तो? आप अब भी उसकी चिंता करके आए हो, मेरी चिंता नहीं हुई आपको? ठाकुर जी बोले, मैया अब आज्ञा करो। बोले सबसे पहले तो बालक बनो, और दूसरा ये जन्म लेते ही आप चतुर्भुज रूप में आए थे, ये स्मृति मेरे दिमाग से अंतर ध्यान करो, मुझे भुला दो कि मैंने आपको ऐसे देखा है, नहीं तो मैं कभी बालक नहीं मान पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है माँ,